बीएसपी पर लगे खरीद फरोख्त के आरोप की, जिसे खुद उसी पार्टी के एक नेता ने लगा है। सीपीआई की कॉन्फ्रेंस के तकनीकी सत्र के दौरान बीएसपी विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही पार्टी में टिकट बेचने का बयान देकर सनसनी फैला दी कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अंदर पैसे लेके टिकट दिया जाता है क्या, और उसमें ज्यादा पैसे और दे देता है तो उसका टिकट कट के दूसरे को मिल जाता है, फिर तीसरा और ज्यादा देता तो दोनों का कट के तो आगे हो जाता। कि हमारी पार्टी बहुजन समाज। सुना आपने कैसे राजेंद्र गुढ़ा ने साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी यानी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी में पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं, और अगर कोई ज्यादा पैसे दे दे तो पहले का टिकट काट दिया जाता है और दूसरे को मिल जाता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी में पैसे लेकर टिकट दिया जाता है, कोई और ज्यादा पैसे दे देता है तो पहले का टिकट काट कर दूसरे को मिल जाता है, और तीसरा कोई उससे ज्यादा पैसे दे दे तो उन दोनों का टिकट काट दिया जाता है और तीसरे को टिकट दे दिया जाता है। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पैसे से चुनाव प्रभावित हो रहे हैं, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, पार्टियों में टिकट के लिए पैसे का लेन देन होता है, हमारी पार्टी में भी ऐसा होता है। इस पर सत्र के वक्ता तो कुछ जवाब नहीं दे पाए, लेकिन डायस पर बैठे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इसका जवाब तो मायावती ही दे सकती हैं। कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अंदर पैसे लेके टिकट दिया जाता है क्या, और उसमें ज्यादा पैसे और दे देता है तो उसका टिकट कट के दूसरे को मिल जाता है, फिर तीसरा और ज्यादा देता तो दोनों का कट के तो आगे हो जाता। तो एक विधायक अपनी ही पार्टी पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मंशा क्या है, क्या उनके विचार हैं, ये शायद आने वाले दिनों में साफ हो जाए। और अब बात डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन की। एनएमसी बिल के विरोध में प्रदेश के सेवारत डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया, तो वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स भी 24 घंटे की हड़ताल पर हैं, जिसका असर चिकित्सा व्यवस्था पर है। एनएमसी बिल पर रार, स्ट्राइक पर भगवान, मरीज हो रहे परेशान, कैसे होगा इलाज। ये विरोध है लोकसभा में एनएमसी बिल पास होने का। ये प्रदर्शन है लोकसभा में एनएमसी बिल पास होने का, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश भर में सेवारत डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, उसके बाद काली पट्टी बांधकर काम किया। राजधानी में सेवारत डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन पर संभाग स्तरीय धरना दिया। डॉक्टर्स ने एनएमसी बिल को काला कानून बताया। ये बिल एक ऐसी व्यवस्था को लाने वाला है जो कि पूरे देश की स्वास्थ्य प्रबंधन जो है, वो ढांचा जो है और एक सिस्टम जो है उसको कोलैप्स कर देने वाला है। आप बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ा रहे और वो अधिकार उनको देने जा रहे हैं जिसके वो काबिल ही नहीं है। वहीं एनएमसी बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी उतर गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट्स की हड़ताल का असर इमरजेंसी, ओटी, आईसीयू और आईपीडी सेवाओं पर पड़ेगा। काले प्रावधान इस बिल में हैं, आप उनको हटा दीजिए। उसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला गया, पीएम साहब के पास में ज्ञापन भेजा गया, मिल के आए, लेकिन वो प्रावधान वैसे के वैसे जस के तस उसमें मौजूद है। ये प्रावधान जब तक हटा लिए नहीं जाते, जब तक चिकित्सक इस बिल का विरोध करते रहेंगे। डॉक्टर्स की बात तो आपने सुन ली, अब मरीजों का हाल भी जान लीजिए। जो सेवारत डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली। इलाज के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा। लाइन खत्म नहीं हो रही है। लाइन खत्म नहीं हो रही है तो क्या डॉक्टर नहीं देख रहे हैं या डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है आप। मेरी मिसेज की तबीयत खराब है, उसको दिखाने के लिए आया हूँ। तो आज रेजिडेंट डॉक्टर्स तो हड़ताल पर हैं। हमें पता नहीं था हड़ताल का। आपको पता नहीं था? ये पाली से आए हैं। आप पाली से आए हो? काफी टाइम हो गया। पाली से आए, काफी देर हो गई खड़े हुए हमको। डॉक्टर एक ही है क्या? हमें तो ये भी नहीं पता डॉक्टर एक ही है क्या, हड़ताल पर है क्या। डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन तो आपने देख लिया, अब जरा ये भी जान लीजिए कि विरोध है क्यों। क्योंकि इस एक्ट से 3.5 लाख नीम हकीम डॉक्टर बन जाएंगे।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के आधी फीस का निर्धारण सरकार करे, लाइसेंस के एग्जिट टेस्ट को हटाया जाए। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। अजमेर और सिरोही में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात अब बारिश की, कहर वाली बारिश की, परेशान करने वाली बारिश की। अजमेर शहर में जहां मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया, तो सिरोही में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश का प्रहार, शहर शहर पानी पानी, सड़कें बनी दरिया, उफान पर नदियां। मानसून के रुद्र रूप से शहर शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश से सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। अजमेर में मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। यहां भारी बारिश से आए सड़कों पर सैलाब का तांडव देखिए। पानी की तेज रफ्तार सब कुछ अपने साथ बहा लेने को आमादा है। पानी की तेज रफ्तार के सामने जो आया बहता चला गया। देखिए कैसे पानी सब कुछ बहाने पर आमादा है। जिस गली से भी ये पानी गुजरा, वहां लोग खुद को बचाते नजर आए। जो समय रहते चौकन्ना हो गया वो बच गया, लेकिन जो चपेट में आया वो पानी में तिनके की तरह बह गया। शहर के JLN अस्पताल के वार्ड में पानी घुस गया है, तो वहीं शहर के निचले इलाके में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। तेज बारिश से ग्रामीण इलाके में भी तबाही मची है। भिनाई में 2 मकान धराशायी हो गया है। हालांकि इस मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस तरह एक तरफ आसमानी आफत तो दूसरी तरफ अना सागर झील के भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सिरोही में आफत की बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के बस स्टेशन के पास मौजूद राशन वितरण की एक दुकान में पानी घुस गया और उसमें रखी राशन की बोरियां खराब हो गईं, जबकि महिला बाल विकास के ऑफिस की छत गिर गई। इस दौरान एक कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरे जिले में पानी की प्रहार से बाढ़ जैसे हालात हो गए। नदी नाले उफान पर है। झाबुआ नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है, जिससे आबू रोड रेवदर मार्ग बंद हो चला है, तो वहीं चिनार बांध भी पूरी तरह से भर चुका है। एक तरफ भारी बारिश तो दूसरी तरफ ओवरफ्लो बांध लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। आसमानी आफत से न अजमेर में आराम है और न ही सिरोही में सुकून। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अभिजीत और सिरोही से शरद की रिपोर्ट। प्रदेश पानी पानी हो गया है। यहाँ आसमान से आफत बरस रही है। कहीं गाड़ियां डूब गई हैं, कहीं मकान ढह गए हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे ये बारिश बरस रही है या आफत। आसमान से बरसी आफत, जमीन पर बढ़ती मुसीबत, ढह गई बस्तियां, बह गई गाड़ियां, गलियां बनी दरिया, जल में बहती जिंदगी, कहर बरसा रही बारिश, स्थान में सावधान। आसमान से आफत बरस रही है, जो जमीन पर सैलाब बनकर दौड़ रही है, और जो इस सैलाब के सामने आ रहा है वो तिनके की तरह बह रहा है। गलियों में दौड़ रहे इस सैलाब को देखकर लोग कांप रहे हैं, मानो कह रहे हूँ हमने राहत की दुआ मांगी थी, लेकिन आसमान तो जल प्रहार कर रहा है, जिससे मरुधरा में सब त्राहिमाम कर रहे हैं। पुष्कर में आफत के बादल ऐसे बरसे कि सब बेबस हो गए। शुरुआत में सबने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द राहत को रौद्र रूप में बदलते देख बारिश खतरे के रिकॉर्ड से ऊपर बरसी। बारिश ने पानी के फीडरों को तोड़ दिया। पानी के बहाव से पुष्कर फीडर टूट गया। बारिश का पानी कॉलोनियों में भर गया। मकान धराशायी हो गए, वाहन बह गए। उधर ऐसे सैलाब से सिरोही भी सिहर उठा। जल से जिंदगी जाम सी हो गई। आबू रोड रेवदर मार्ग बाधित हो गया। देर तक स्कूल रोडवेज बसें फंसी रही। आबू रोड का चनार बांध ओवरफ्लो हो गया। अजमेर में आसमानी आफत से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। JLN अस्पताल के वार्ड में पानी घुस गया। कई निचली बस्तियों में भी पानी घुस गया। भिनाई में तेज बारिश से 2 मकान ढह गए। मकान में दबे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मसूदा विजयनगर में तेज बारिश हुई। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। आना सागर झील में भराव क्षमता से ऊपर पानी बहा। पानी के ऐसे प्रकोप से लोग कांप रहे हैं। दुआ कर रहे हैं कि ये प्रकोप ज्यादा जोर ना पकड़े, नहीं तो जान पर बन आएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रदेश में मदन लाल सैनी के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर 26 अगस्त को उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू होंगे। 16 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 26 अगस्त को वोटिंग और उसी दिन परिणाम की घोषणा होगी। बता दें कि मदन लाल सैनी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर राज्यसभा उपचुनाव हो रहे हैं। गहलोत सरकार दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक का रखरखाव करेगी। इस फैसले से राज्य के सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक का ताला, बीजेपी राज में बने स्मारकों का होगा रखरखाव। गहलोत सरकार ने 1 करोड़ के बजट का किया ऐलान। प्रदेश का सियासी इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां जब जब सत्ता बदली है, पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने में किसी सरकार ने जरा भी संकोच नहीं किया। इसे लेकर सियासी बवाल भी जमकर होता है, लेकिन गहलोत सरकार के एक फैसले ने इस परिपाटी को विपरीत मोड़ दे दिया है। दरअसल कांग्रेस सरकार बीजेपी राज में बने स्मारकों का रखरखाव करेगी। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ के बजट का ऐलान भी कर दिया है। प्रबंधन व संचालन के लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण को इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। सूची में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। राणा सांगा 15वां खानवा जिला भरतपुर, गुरु जमेश्वर 15वां पीपासर जिला नागौर, लोक पूज्य देवता तेजाजी 15वां खरनाल जिला नागौर, वीर अमर सिंह राठौर 15वां जिला नागौर, बूढ़ा पुष्कर फीडर निर्माण जिला अजमेर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्रीय स्मारक धानकिया जयपुर, कनी माता 15वां देशनोक। 29 जुलाई को विधानसभा में घोषणा करते हुए इन स्मारकों में जयपुर के पास धानकिया गांव में बना दीनदयाल उपाध्याय का स्मारक भी है, जिसका उद्घाटन सितंबर 2018 में तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया था। जाहिर है गहलोत सरकार के इस फैसले की आलोचना तो बीजेपी कर ही नहीं सकती है। हाँ, इतना जरूर कह रही है कि कांग्रेस को भी हिंदुस्तानी मूल्यों की समझ आने लगी है। पंडोरामा जो हमने बनाया, हमने राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को जीवित करने का प्रयास किया और उन स्थानों पर जहां उनकी जन्म स्थान है या जिनकी कर्मस्थली रही है, उसके आधार पर हमने राजस्थान के उन सारे सब धर्मों से ऊपर उठ कर के भी सारे व्यक्तियों के ऐसे स्थानों को हमने चिन्हित किया और वहाँ की उस विशेषता से उस पेंडुलम के द्वारा हमारे इतिहास को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। धीरे धीरे इनको भी समझ में आ रहा है कि जिन मूल्यों के आधार पर हिंदुस्तान जाना जाता है, यदि उन मूल्यों की कदर करेंगे तभी हम राजनीति में टिक पाएंगे। बीजेपी सरकार ने लोक देवताओं और महापुरुषों के स्मारक बनवा तो दिए थे, लेकिन रखरखाव के लिए कोई बजट नहीं दिया था। लेकिन अब सीएम गहलोत ने दीनदयाल उपाध्याय सहित दर्जन भर स्मारकों के रखरखाव के लिए बजट देकर सियासी परंपरा को बदलने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने 8 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कैलाश चंद मीणा द्वितीय को एसडीएम धौलपुर, धर्मराज गुजर को एसडीएम बिछवाड़ा, भंवरलाल कसोटिया को एसडीएम भुसावर के पद पर लगाया गया है। अजमेर में जर्जर मकान गिरने से जहां कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं जयपुर के 4 दीवारी इलाके में कई पुराने मकान ऐसे हैं जहां कभी भी किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 4 दीवारी में नगर निगम के हवा महल जोन में ऐसी कई इमारतें हैं। ऐसे मकानों को ध्वस्त करने की बजाय निगम प्रशासन ने मकान मालिकों को केवल नोटिस देकर अपनी तीसरी कर ली है
और समस्त जिम्मेदारी मकान मालिक पर छोड़ दी है। मगर मौके पर मकान जर्जर अवस्था में वैसे ही हैं। मानसून सीजन के दौरान पूर्व में भी शहर के कई जर्जर मकान चारदीवारी इलाके में गिर चुके हैं। राजधानी जयपुर के परकोटे इलाके को भले ही विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया हो, लेकिन इस विश्व धरोहर में कई धरोहरें ऐसी हैं जिन्हें ना तो सहेजा जा रहा है ना समेटा जा रहा है। ये धरोहरें जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये जानलेवा इमारत आपको हम दिखा रहे हैं घाटगेट इलाके के अंदर। इस इलाके को जो हवा महल जोन के अंदर ये इलाका पड़ता है नगर निगम के, लेकिन इस इमारत की स्थिति को देख करके आप समझ सकते हैं कि अजमेर जैसा कोई हादसा दोबारा ना हो। आमतौर पर जयपुर शहर के अंदर बारिश के अंदर इमारतें गिरने के हादसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये इमारत खड़ी हुई है, ये कह रही है कि इसकी मरम्मत हो या इसे तोड़ दिया जाए। यहाँ पर नगर निगम ने देखिए अपनी तीसरी कर ली है। लोगों की शिकायतों पर नगर निगम ने यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है आज से एक दिन पहले, जब बारिश को देखते हुए। लेकिन इसमें सारी जिम्मेदारी इसमें बिल्कुल लिखा गया है कि यदि भविष्य में कोई हादसा हो गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसका मतलब जो सिस्टम के लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं? क्या वो इस इमारत को डिसमेंटल नहीं कर सकते? क्या वो इन्हें नोटिस नहीं दे सकते? एक नोटिस लगा करके तीसरी कर ली गई है। इस मकान के पड़ोस में रहने वाले हमारे साथ में, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र कोलवाल। अच्छा रमेश जी, क्या इस इमारत को तोड़ने जिनका मकान है वो नहीं आ रहे हैं यहाँ? हाँ, नहीं आ रहे हैं साहब। कई बार हमने इनको समाचार भी दिया, कहलवाया दूसरे के मार्फत, लेकिन कभी आज तक नहीं किया। हमने नगर निगम में भी एक दो बार कहा, जबानी बताया लोगों को, भाई देखो आप, तो उन्होंने कभी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं। डर नहीं लगता आप लोगों को यहाँ रहते हो? डर बहुत लगता है। हमारा बिल्कुल चरपेटा मकान है, कभी ये बिल्डिंग गिरे तो हमारे मकान को काफ़ी क्षति हो सकती है, बहुत तकलीफ हो सकती है, हमारी भी कोई जान को खतरा हो सकता है। और इसके पड़ोस में भी एक मकान है, उनका भी बिल्कुल चरपेटा है, उनको भी काफ़ी खतरा है। वो भी कई बार बोल चुके हैं, कई बार ये यहाँ भी आते हैं देखने संभालने, तो इनको बोलते हैं हम। क्या नगर निगम वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे इस मकान को देख? यूँ बोले नोटिस देने के लिए गए थे, जो उन्होंने लिया नहीं, पति पत्नी दोनों ने। इसलिए हम यहाँ लगा के जा रहे हैं आपके सामने। मेरे को बोले कि मैं आपके सामने लगा के जा रहा हूँ, भाई लगा दो। साइन नहीं करवाए मेरे से। हाँ, मेरे से क्या बोले नगर निगम वाले? कि हम उनके घर पे गए थे नोटिस देने के लिए, तो उन्होंने लिया नहीं, दोनों ने। तो मैं हम यहाँ लगा के। कितना डर लगता है जब बारिश झमाझम बारिश आ रही है जयपुर में? कितना डर लगता है आप लोगों को? अगर सोते भी रहते हैं तो बिल्कुल खड़े हो बैठे रहते हैं कि भी कहीं ना कहीं कुछ गिर नहीं जाए। 2-3 बार ये छज्जे गिर गए, आप देखिए। तो मिलाकर के लबुलवाब यह है कि इस तरह के दर्जनों मकान जो हैं वो परकोटे के इलाके में है, लेकिन इनकी सुध लेने के लिए ना तो नगर निगम के अफसर ध्यान दे रहे हैं और ना ही वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने इन करोड़ों रुपए की इमारतों को खरीद तो रखा है, उसके मालिक तो हैं, लेकिन वो इसे सहेजने के लिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें शायद फुर्सत नहीं है। लेकिन कल को कोई हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अगर आप सरकारी अस्पतालों से आती बदहाली की खबरों से परेशान हैं तो कोटा से आई इस खबर से आपको कुछ सुकून मिलेगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। 7 समंदर पार बजा कोटा का डंका, डॉक्टर देवंदा की दीवानी हुई दुनिया, हाड़ौती के लाल ने किया कमाल। गलत वजह से सुर्खियों में रहने वाले हाड़ौती के MBS अस्पताल की चर्चा 7 समंदर पार हो रही है, वो भी पॉजिटिव वजह से। जी हाँ, इस अस्पताल के एक डॉक्टर ने वो कर दिखाया है जिसे मेडिकल वर्ल्ड बड़ी हैरानी से देख रहा है। एक बार फिर सुन लीजिए, जिस अस्पताल को आप बदहाली का पर्याय मानते हैं, उस MBS अस्पताल में हुई एक सर्जरी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। करीब 1.5 साल पहले हुई इस सर्जरी को लंदन के ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने प्रकाशित किया है। की महिला थी जिसके 5 साल से अंगूठे में ये सिंह नुमा जो है आकृति के नुमा है ना ग्रोथ बन रही थी, जिसको डॉक्टरी भाषा में क्यूटेनियस हॉर्न कहते हैं। इससे 3 साल पहले 12 में ऑपरेशन भी कराया था, मगर हो गया। उसके बाद थोड़े दिन बाद ही दोबारा उसकी वो जो सिंह वापस टूट गया। 12 के छबड़ा की महिला के हाथ के अंगूठे में सिंहनुमा आकृति थी जो ऑपरेशन कराने के बाद ठीक नहीं हो रही थी। नीरज देवंदा ने जटिल ऑपरेशन किया और मरीज को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। 1.5 साल तक हमने मरीज को ऑब्जर्व कर फॉलोअप में रखा, तो पहले इसका ऑपरेशन दोबारा फेल हो चुका था ना, तो इस बार जो है 1.5 साल बाद हम सेटिस्फाई हो गए कि बीमारी दोबारा मरीज को नहीं हो रही है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मनोजीत ने इस केस को एम्स में डिस्कस किया और एम्स ने इसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट किया, जिसके बाद कोटा के लाल का डंका बज गया। उंगली के अंदर एक सींग जैसा कुछ बॉडी निकली हुई थी बाहर। रेयर केस था, डॉक्टर साहब ने उसको ऑपरेट किया उसकी और उसको ब्रिटिश जर्नल में छपने को भेजा। वहाँ पे अप्रूवल इसका हो गया है। तो ये बड़े गर्व की बात है
कि चिकित्सक इतनी मेहनत करते हैं और उनका इतना इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन होता है। कोटा में अपने आप में अनोखे और जटिल ऑपरेशनों की लंबी लिस्ट है, लेकिन इस केस का करीब 175 साल से प्रकाशित होने वाले विश्व के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में जगह पाना न सिर्फ कोटा के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। अव्यवस्था पर झुंझलाने से राह नहीं निकलती है, कुव्यवस्था को कोसने से तस्वीर नहीं बदला करती है। बात इसलिए क्योंकि हर स्तर पर सकारात्मक पहल की जा सकती है। कोटा से ऐसी ही एक खबर आई है। कामयाबी का ककहरा सिखाते अक्षर और सीखने सिखाने से उपजे टेंशन को पटखनी देने के लिए खेल खिलौने, लेकिन तस्वीरें किसी प्ले स्कूल की नहीं, जेल की है। उस जेल की जहां खूंखार अपराधी रखे जाते हैं, कानून और समाज के दुश्मन रखे जाते हैं। तो फिर जेल में खेल खिलौनों का क्या मतलब? दरअसल ये तस्वीरें कोटा सेंट्रल जेल में अपनाए जा रहे नए उपायों का हिस्सा है। जेल में बही बदलाव की बयान, कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम शुरू। जेल में एक तो बच्चों के लिए जो पालना घर या क्रैच की शुरुआत की गई, एक महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र की शुरुआत की गई और एक काउंसलिंग सेंटर। तीनों ही जो नवाचार हैं बहुत ही उपयोगी हैं। जेल में 50 महिला कैदियों को सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर होने के साथ ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, अपने और अपनों का भविष्य संवार सके। फर्दर हमारा प्लान ये है कि हम इसमें प्रोडक्शन को इस पार्ट पर ले जाएं कि हम मार्केट में सेल के पार्ट पर भी स्टैंड कर पाएँ। उसमें हम सामाजिक जो सरोकार वाली संस्थाएं हैं उनका भी हम सहयोग लेंगे। एक और जहां महिला कैदियों को रोजगार से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है, वहीं दूसरी ओर उनके नौनिहालों के लिए हाईटेक पाठशाला शुरू की गई है। बुक्स, उनके खेलने की सुविधाएं, और मैडम ने बहुत अच्छा डेवलप किया है। एक छोटा प्ले स्कूल टाइप डेवलप कर दिया है ताकि कैदियों के बच्चे यहाँ पढ़ सकें, और अंदर ही जो इनके एजुकेटेड जो कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं। तो आप मतलब उसके जेल के अंदर ही कोचिंग और स्कूल चल रही है, आप ये समझिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सचमुच ऐसे उपायों से ही जेल की पहचान बदलती है। जेल जहां व्यक्ति सजा तो काटे, लेकिन उसके जीवन में कुछ परिवर्तन भी आए, कुछ सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।